ब्लॉकचेन है उसको लाइव रखने के लिए आपको सर्वर्स पे डालना पड़ता है एक्चुअली। नॉर्मली जैसे एक वेबसाइट को अगर हमने एक सर्वर पे अपलोड कर दें तो वेबसाइट लाइव हो जाती है, क्योंकि वो सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होता है और सबको दिखा देगा। अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये मल्टीपल सर्वर्स पे होती है। इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये कम से कम दो दो सर्वर्स पे हो तो फिर चलती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ग्रुप क्रिएट किया तो मुझे कम से कम किसी एक और आदमी को डालना था तो ग्रुप बनना था। इसी तरह हम व्हाट्सएप के ऊपर अगर ग्रुप ऐड करें तो वो कहता है कि कम से कम दो बंदे तो करो, फिर ही ग्रुप बनेगा ना, एक बंदे के साथ कैसे ग्रुप बनाओगे। इसी तरह यह है कि ब्लॉकचेन के मामले में भी कम से कम जब कोई छोटी से छोटी भी ब्लॉकचेन लाइव होना हो तो उसके लिए दो सर्वर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन आपको अपनी ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपकी ख्वाहिश होती है कि आप उसको मैक्सिमम जो है वो सर्वर्स पे लेके जाएं। उनको 100 सर्वर्स पे लेके जाएं, 200 पे लेके जाएं, 1000 पे लेके जाएं, 50,000 पे लेके जाएं। जितने ज्यादा सर्वर्स के ऊपर आप होंगे उतनी बड़ी उतनी स्ट्रांग ब्लॉकचेन माना जाएगा आपको। उतने कॉन्फिडेंस से लोग आपका कॉइन संभाल के रखते हैं कि ये तगड़ा है, ये कहीं नहीं जाता, टेक्निकली ये स्ट्रांग है। उसकी प्राइस वैल्यू वो तो यूजिबिलिटी डिमांड पे क्रिएट करती है, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट है, यानी आज के दिन में अगर मेरे मुझे कोई चॉइस दे कि मेरे पास $100 मिलियन हो तो मैं उसको कैसे महफूज रखूंगा? क्या मैं उसको यूएसडीटी रखना चाहूंगा? क्या उस $100 मिलियन का मैं जो है वो बाइनेंस कॉइन खरीदना चाहूंगा? उस $100 मिलियन से मैं कौन सा कॉइन खरीद के रखूं? तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं $99 मिलियन का बिटकॉइन रखना चाहूंगा, बिकॉज सेफेस्ट है इस मामले में कि अगर आपको उसको एसेट बना के ही रखना है तो वो समझ लें कि पूरी दुनिया के सारे कॉइन खत्म हो जाएंगे तो बीटीसी जैसे पहले आया था ना, जाएगा भी आखिर में, याद रखिएगा। अगर आया सबसे पहले था तो बीटीसी के बारे में ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपने नॉलेज की बेस पे बता रहा हूं कि वो जाएगा भी सबसे बाद में, क्योंकि उसके जोड़ का आज तक कोई नहीं है। उसकी जो ये स्ट्रेंथ है ना, जो उसकी नोड्स वाली स्ट्रेंथ है, उसकी माइनिंग वाली स्ट्रेंथ है, इसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। उसके कैलिबर पे कोई नहीं है दूर दूर तक। उस कंपैरिजन में देखेंगे तो अपनी नवैयत का इकलौता ही है, अकेला ही बादशाह अभी भी। हाँ, यूजिबिलिटी के मामले में जाएंगे तो जैसे ये एफर्ट है, जैसे बीएफआईसी कोशिश कर रहे हैं कि यूजिबिलिटी के मामले में अगर 20-30 प्रोजेक्ट्स टेंजिबल किस्म के लाइव कर दिए तो आप अपनी नवैयत के पहले बन जाएंगे यूजिबिलिटी के एतबार से, क्योंकि सबने एक एक यूजिबिलिटी का वादा कर रखा है, दो दो चार चार यूजिबिलिटियों का वादा कर रखा है। आप 30-35 यूजिबिलिटीज जिस तरह की हम बात करते हैं, अभी बीएफआई स्टोर का भाई ने पूछा, ओके एफएक्स का मैं आपको बता रहा हूँ, गेम ओके लाइव है, बी लव गेम्स के अंदर आज लूडो की गेम ऐड हो रही है। आज शायद ना हो पाए क्योंकि ब्लॉकचेन डाउन है, लेकिन लूडो उसमें ऐड हो रही है बीलव गेम्स के अंदर, जो बीलव से खेला जाता है। इसी तरह जो है आपका सुपर 11 है, इसी तरह आपकी जो बाकी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे जब लाइव हो जाते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक दहशत है, वहशत है। और आप देखेंगे कि साल 2 साल के अंदर अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइव हो जाते हैं तो आप अपनी नवैयत की एक अलग चीज बन जाएंगे जिसकी रियल टाइम पे यूजिबिलिटी है। जिस तरह दुनिया में एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि कुछ भी हलाने का बिजनेस नहीं हो सकता, यानी खाने का बिजनेस कम नहीं होता। और ये हमने देखा कोविड में सारे धंधे बंद हो गए लेकिन खाने का बिजनेस बढ़ गया। होम डिलीवरियां बहुत ज्यादा होती थी, रेस्टोरेंट तो बंद थे लेकिन होम डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी तरह यह है कि जब आपका जो है वो रियल यूजिबिलिटीज अगर आपकी ऐसी आ जाती हैं जहां पे लोगों की कंपलसरी हो जाता है लोगों के लिए, या लोगों को लोग आपके क्वाइन से कुछ भी बाय कर सकते हैं, कुछ पैसे कितना इस्तेमाल कर सकें बस। अगर आपके क्वाइन में ये ताकत आ जाए या आपके क्वाइन में इतनी इतनी ज्यादा आप कोलैबोरेशंस कर लें कि आपको पता हो कि यार ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना है तो तब भी बीएफआईसी से हो जाता है, अगर बीएफआईसी स्टोर से करूंगा तब भी बीएफआईसी से हो जाए, अगर मैं स्कूल की फीस भेजूंगा तो बीएफआईसी कबूल कर लेंगे, और अगर मैं इससे गो डैडी को पेमेंट करना चाहूंगा तो वो भी ले लेंगे। आप कुछ भी आपको लगता है कि अच्छा यार ये हर जगह पे चल जाएगा तो आपके लिए फिर वो इक्वलेंट टू मनी हो जाता है और फिर वो रियल यूजिबिलिटी मानी जाती है। तो इसमें वक्त तो लगेगा लेकिन ये कोशिश की जा रही है। अगर इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी नवैयत के एक अलग ही चीज बन जाएंगे। और उसमें ये है, आपके लिए क्या है, आपके लिए वही बेनिफिट होता है, प्राइस एप्रिसिएशन। और प्राइस एप्रिसिएशन में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नंबर्स मैटर करते हैं। जितने ज्यादा आपके पास कॉइन हो उतना ज्यादा आपको फायदा होता है। अगर आपके पास थोड़े कॉइन होंगे तो आप एक कॉइन से सोचेंगे यार मेरे पास एक बी लव है, ये जब $1 करोड़ का होगा तो मैं बेच दूंगा। मिसाल बीटीसी की बात कर लें, अगर किसी के पास एक बीटीसी है तो उसको उसका दिल करेगा कि बीटीसी $1 करोड़ का हो जाए, फिर ही उसकी लाइफ चेंज होगी। उसे बी उसने बीटीसी खरीदा है अगर आज 44,000 पे, तो 50,000 60 70 80 हजार 1 लाख में बेच के उसे पता कुछ भी नहीं होना, मेरी तो कोई लाइफ चेंज नहीं होगी इससे। तो उसकी तो ख्वाहिश है कि 2 4 10 मिलियन डॉलर का एक ही हो जाए, तो उसके लिए उसको फिर 50 साल इंतजार करना पड़ेगा।
अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी, अगर किसी के पास 100 बीटीसी है फॉर एग्जांपल, तो उसको ये फर्क पड़ता है कि $1,00,000 पे भी चला गया तो उसके लिए माहौल बन जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, बदल सकती है फाइनेंशियल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो खैर, तो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन जो था, उसका आंसर करने के लिए मुझे ये करना पड़ा स्टेकिंग समझाने के लिए। अब आपको बात कहीं से कहीं निकल गई थी। तो स्टेकिंग क्या है? इस स्टेकिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है ना वो मिलते हैं, आपको वैलिडेटर बनाना पड़ते हैं अपनी अपने कॉइन के लिए या अपनी ब्लॉकचेन के लिए, ठीक है। जो वैलिडेटर्स होते हैं ये वो होते हैं जिन्होंने रियल टाइम पे सर्वर लिया होता है। जब हम कहते हैं ना फलाने ने नोड लगाई है, व्हाट इज नोड? नोड क्या है? नोड आप समझे सर्वर का ही टेक्निकल नाम है कि आपने एक सर्वर लगाया है प्रॉपर, ये सर्वर खरीदा है आपने किसी कंपनी से, उस कंपनी पे आपने अपनी ब्लॉकचेन का जो है वो आपको जो कोड मिला था वो चढ़ा दिया है, वो आपका कंसेंसस है जो आपकी वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, तो आप वैलिडेटर बन गए। तो वैलिडेटर बनने के लिए जो टर्म्स होती हैं उनमें से एक टर्म ये है कि आपके पास जो है वो नोड होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है वो स्टेकिंग खास टोकन। मिसाल के तौर पे अगर वैलिडेटर बनना हो तो हो सकता है इस कंपनी की शर्त ये हो कि आपके पास 1 लाख BFIC होने चाहिए तो आप वैलिडेटर बनेंगे, क्योंकि वैलिडेटर का मतलब होता है कि उसको डायरेक्टली फीस में से हिस्सा आ रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा हूं। ये दुनिया के हर कॉइन पे यही लगेगा जो स्टेकिंग कराता है। ये इथीरियम का भी यही है, ये पोलीगोन का भी यही है, पोल्का डॉट का भी यही है, सोलाना का भी यही है, दुनिया के हर उस क्वाइन की, रोज का भी यही है, हर उस क्वाइन की जो स्टेकिंग करवाता है उसका यही फॉर्मूला है कि सबसे पहले वो वैलिडेटर्स लेता है। BNB का भी यही है, BNB के पास भी 70 80 90 वैलिडेटर्स हैं। पोलीगोन इतनी बड़ी ब्लॉकचेन होगी उसके पास 105 वैलिडेटर है, मैटिक के उसका क्वाइन है। इसी तरह हर एक के पास 100 200 वैलिडेटर होते हैं। तो वैलिडेटर बनाने के लिए, वैलिडेटर का मतलब होता है एक ऐसा ऐसा नोड जिसको आपने सिक्योरिटी भी आपने कंप्रोमाइज की है ना, उसके साथ शेयर किया आपने, उसको एलोकेट किया है कि वो पार्ट बन सकता है आपकी चेन का, तो आपने जाहिर उसको खास एक्सेस तो दी है। प्लस आप उसको नंबर ऑफ टोकन्स कहते हैं ताकि एक रियल पार्टी आपके सामने आए। तो मिसाल के तौर पे वो 10,000 BFIC भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं वैलिडेटर। अब ये जो वैलिडेटर होते हैं ना, ये हो गए वो लोग जिनको गैस फीस में से डायरेक्ट हिस्सा मिलता है। ये लोग नोड्स भी लगा के रखते हैं, यानी इनका सर्वर भी लाइव रहने चाहिए और इनके पास नंबर ऑफ टोकन्स भी इन्होंने स्टेक किए हों खास बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, तो तब इनको गैस फीस में से डायरेक्ट हिस्सा आता है। अब इनके बाद होते हैं डेलीगेटर्स। वो डेलीगेटर क्या करते हैं? डेलीगेटर थोड़े क्वाइनों से इनके साथ अपने क्वाइन स्टेक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं कि BFIC की चेन है, मुझे इसका स्कोप पता है, मुझे पता है इसमें पैसे बन सकते हैं। मुझे ये कंपनी कहती है जी 1 लाख BFIC लगाएंगे तो आप वैलिडेटर बन सकते हैं, और आप सर्वर नोड सेटअप करेंगे तो बन सकते हैं। और नोड सेटअप करने का मतलब ये होगा कि मेरे पास इतना नॉलेज हो, इतनी टेक्निक हो, इतना मैं टेक्निकल हूं कि मैं अपनी नोड को लाइव सिक्योर रख सकूं, अपने सर्वर को लाइव सिक्योर रख सकूं, तो मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मुझे पेनल्टी पड़ेगी, वरना मुझे जुर्माना होगा। अगर मेरा सर्वर डाउन है और ट्रांजैक्शन कोई फंस गई तो मुझे फाइन पड़ेगा। और ये सारी ब्लॉकचेन्स डालती हैं, इसे स्लशिंग बोलते हैं। बड़े बड़े हाई लेवल की स्लशिंग भी होती है जिसमें 50-50% फंड उड़ जाता है। तो